हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए, हम लोग जैसे कि डिटर्मिनेंट का वीडियो बना रहे थे, तो हम लोग उसी दौर में हम लोग अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट का ही बहुत ही सुंदर सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पिछला वीडियो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख के यहाँ पर आइएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझने में अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट के सहायता से, यानी डिटर्मिनेंट के हेल्प से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। आज हम लोग यही सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट के हेल्प से। यही आज हम लोग को सीखना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखते हैं क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यह कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ये सब क्या होते हैं आपको पता है, ये सब वर्टेक्स होते हैं, ये सब वर्टेक्स है। मान लीजिए ये जो वर्टेक्स ए है इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। मान लीजिए वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1, y1, बी का दिया है x2, y2 और सी का दिया है x3, y3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। अब तब कहा गया कि मुझे कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। जैसा कि हम लोग इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना हम लोग 10th क्लास में भी सीखे थे, लेकिन आज हम लोग वही एरिया सीखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से कि इस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट तरीके से कैसे निकाला जाए। बहुत ही सिंपल सा है। तो जब भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो, जब भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो कैसे एरिया निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। एरिया इज इक्वल टू, क्या रूल होता है, सबसे पहले आप क्या करिए 1/2 लगा दीजिए और डिटर्मिनेंट डाल दीजिए। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। इस ट्रायंगल का एरिया हमको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है, इसलिए फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, सभी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, यानी x1, x2, x3। डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम में सभी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट लिखिए, यानी y1, y2, y3। और डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 लिखना है। नहीं समझे? जब भी आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मालूम हो और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आराम से क्या करिए 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट डालिए। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में सबका एक्स कोऑर्डिनेट डाल देना है, डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम में सबका वाई कोऑर्डिनेट डाल देना है और डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में 1, 1 लगा देना है। इसके बाद छोटा सा एक काम और करना है, आपको मॉड लगा देना है। मॉड क्या लगा देना है? मॉड। ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये मॉड का सिंबल है, इसलिए क्योंकि बाबू ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए दिक्कत नहीं है, जीरो आ जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव आ गया और अगर ये मॉड नहीं लगा हुआ रहेगा तो एरिया आ जाएगा नेगेटिव।
तो क्या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निगेटिव हो सकता है? तो नहीं। इसी निगेटिव से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निगेटिव भी आए तो हमारा एरिया सही कैलकुलेट हो जाए। तो अब बताइए ट्रायंगल के एरिया का सही फार्मूला क्या हुआ? 1/2 इंटू मॉड डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम में सब का x लिखना है, दूसरा कॉलम में सब का y लिखना है और तीसरा कॉलम में 1 1 करना है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमसे निकल जाए। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं इस पर एग्जाम्पल, क्वेश्चन सब समझाते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, देख लेते हैं। नोट करिए, तो इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, नोट करिए इसको। थोड़ा लग रहा है आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा। चलिए हाँ, अब ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, देखिए कैसे बिठा दे इसको, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए कैसे बनाना है। जैसे कि मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल कि यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है 2,4, इसका दिया है -3,0 और इसका दिया है 4,6 और कहा इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो क्या करेंगे, अभी हम आपको तुरंत रूल बताएं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है कैसे जाए। अच्छा देख लेते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो अभी हम आपको रूल बताएं, क्या बताया फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू क्या बताएं, 1/2 लिखो, मॉड डालो और फिर डिटर्मिनेंट डालो, इधर से भी मॉड डालो। ये रूल बताएं हम आपको, 1/2 इंटू मॉड डिटर्मिनेंट। अब क्या किए थे, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में सबका x कोऑर्डिनेट लिखिए, मतलब x 2 है, -3 है और 4 है, 2 है, -3 है और 4 है। अब डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम में सबका y लिखिए, 4 है, 0 है, 6 है, 4 है, 0 है, 6 है। और डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिखिए, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, आप इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, जिधर से आपका मन कर एक्सपेंड कर लीजिए। तो जनरली हम लोग उधर से एक्सपेंड करते हैं जिधर से 0 रहता है, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो चलिए हम सेकंड कॉलम के ही थ्रू करेंगे। तो सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करने के लिए बाबू इसका साइन लिखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि शुरू में प्लस डालो, मतलब यहाँ पर प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस। शुरू में प्लस, उसका यहाँ क्या होगा माइनस। अब उसके अनुसार लिख दो, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। कर दिया एक्सपेंड, एक्सपेंड करिएगा बाबू। तो 1/2 इंटू मॉड करिए, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो -4। अब ये देखिए, ये जो -4 है वो इस रो में है, हट गया है ना, इस रो में है और इस कॉलम में हट गया है ना। -4 जिधर से आप एक्सपेंड कर रहे हो वो -4 इस रो में है, हट गया, इस कॉलम में हट गया। तब आओ बताओ कौन सा बचा, हमको बचा क्या, क्या बचा हमको, -3 4 और 1 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए, ये तो 0 है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -6 जो है हमको इस रो में है और इस बीच वाला कॉलम में है ना। -6 जो है वो इस रो में है
इस कॉलम में हटा दिए तो क्या बचा, देख लीजिए, हमको बचा 2 -3 1 1 हो गया। अब ये जो छोटा वाला है ये मॉड है, मॉड से हमने इसको बंद कर दिया। चलिए सॉल्व करिए, तो ये जगह 1/2 इंटू मॉड, सॉल्व करिए, -4 इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो -3, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 4, ठीक है, -6 इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, और पहले से भी माइनस होता क्या हो जाएगा हमारा +3 मॉड। ये छोटा ये जो साइन है वो मॉड का है। तो चलिए देखिए 1/2 हुआ। अब बताइए कितना होगा ये, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 हो जाएगा, -7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 हो जाएगा। अब ये 3 2 5, 5 को -6 से करेंगे तो आ जाएगा -30 हो जाएगा। चलिए अब 1/2 इंटू मॉड, 28 में से 30 कितना बचा -2। अब देखिए 1/2 अब -2 का मॉड बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये दोनों कट गया, हमारा कितना आंसर आया 1 स्क्वायर यूनिट, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया आया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, कितना आसान है देखिए, है ना। तो अब आप आसानी से किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, अब अगला क्वेश्चन इसमें समझाते हैं। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। तो हाँ चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बहुत आसान है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बेटा दो इसको। आराम से सीखिए, बहुत आसान सा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, इफ vertices of triangle A B and C ठीक है। इफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एंड एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड के, ये क्वेश्चन, ठीक है। इफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स ए दिया है, वर्टेक्स बी भी दिया है, वर्टेक्स सी भी दिया है, और उसका एरिया भी दिया है। उस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है 4, है ना। उस ट्रायंगल का एरिया जो दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, उस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो कहता है के का वैल्यू निकालो, है। मतलब इस बार ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मालूम है, उनका एरिया भी मालूम है, तो कहता है मुझे के निकालिए। तो कैसे निकालेंगे के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको थोड़ा आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट करिए, ठीक है। देखते कैसे, आप लोगों को फ्रेश दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स ए कितना दिया 2,3, वर्टेक्स बी कितना दिया, वर्टेक्स बी दिया k,4, और वर्टेक्स सी कितना दिया -3,5।
0, करेक्ट है। और इनका एरिया भी दिया है, तो कहता है के निकालिए। तो बताइए क्वेश्चन में एरिया कितना दिया, एरिया इज इक्वल टू दिया क्वेश्चन में 4 दिया ना, ये तो क्वेश्चन का एरिया है। और हम लोग भी जानते हैं एरिया निकालना, कैसे कैसे जानते हैं, 1/2 डिटर्मिना मॉड ऑफ डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो चलिए डिटर्मिनांट के फर्स्ट कॉलम में कौन लिखना है, सबका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 2k-3, 2k-3 सब एक्स लिख दिए। सेकेंड कॉलम में सबका वाई लिखना है 340, 340। अब थर्ड कॉलम में सबका 111 लिखना है, यही हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए, तो करिए एक्सपेंड, किधर से एक्सपेंड करिएगा, इधर सेकंड कॉलम से ही कर दिए एक्सपेंशन। तो जिधर से भी आप एक्सपेंड करिएगा उसका साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा। तो लिखिए बाबू, यहाँ शुरू में प्लस होता है, उसका यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। करिए एक्सपेंड। अब देखिए कितना हो जाएगा बाबू बताइएगा, ये 1/2 हुआ, ये मॉड हुआ, ये मॉड का सिंबल है। चलिए एक्सपेंड करिए, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है ना। अब ये -3 इस रो में है बाबू, इस कॉलम में हट गया, बताइए है ना, इस रो में है ना, ये रो हटा दीजिए और ये वाला कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा, के बचेगा, -3 बचेगा और 1 बचा है ना। ये मॉड का सिंबल है और ये डिटर्मिनेंट है। तो 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 इस रो में था, हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, तो k -3 1 बचा, लिख दिए। फिर आइए यहाँ पर 4 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब हमारा +4 जो वो इस रो में है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाइए, तो 2 1 1 -3 बचेगा, मतलब क्या बचेगा हमारा 2 1 1, इधर से -3 ऐसे बचा। मॉड लास्ट में यहाँ पर मॉड क्लोज इज इक्वल टू 4। पता है क्यों, क्योंकि इनका हमने लिख लिया, इनका भी हमने लिख लिया, और ये तो लास्ट में 0 है, तो 0 का तो 0 आने वाला है। तो बस हो गया, अब इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, है ना। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा देखिए। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए 1/2 हमारा बाहर में है ना, 1/2, फिर बगल में कौन है मॉड। चलिए मॉड, फिर क्या है हमारा -3, सॉल्व करिए, के को के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -3, और एक माइनस पहले से, तो कितना हो जाएगा हमारा +3। यहाँ पर आइए फिर प्लस में 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस पहले से भी है तो +3। मॉड क्लोज इज इक्वल टू 4। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 2 से रन दीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, मॉड मल्टीप्लाई करो तो -3 के -9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 2 5 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए इस 2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, अंदर में कितना बचेगा, माइनस में 3 के प्लस में 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 8, यानी ये आया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए पहले इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलो यहाँ तक सब समझ गए हमें, कैलकुलेशन सब देख लीजिए। 2k -3 है और 340 है, 34011 है, एक्सपेंड किए तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा तो k -311 हो गया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा तो 2 -311 आया, 2 -311 आया, ठीक है। -3 का -3 दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए k, फिर इससे मल्टीप्लाई +3, ठीक है, तो यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग मॉड का प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए इधर मॉड लगा हुआ है ना बुआ,
तो इधर से जो मॉड हटाएंगे तो उस तरफ प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत पहले जानते हैं, जब मॉड पढ़े होंगे आप, तो मॉड x इजिकल टू जब a रहता है तो x इजिकल टू हो जाता है यहाँ से प्लस माइनस a, ये फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार जब यहाँ से, जब देखिए यहाँ से मॉड हटा के लिखे तो उस तरफ क्या लग गया, प्लस माइनस। उसी तरीके से अगर यहाँ से अगर आप मॉड हटाइएगा क्या बचेगा, मॉड हटाइएगा तो बचेगा कितना, -3k प्लस 11 इजिकल टू, जैसे ही इधर से मॉड हटाएंगे उधर जाके क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो गया। सॉल्व करिए, यानी एक बार बोल सकते हैं कि -3k प्लस 11 जो है वो +8 हो गया, और एक बार बोल सकते हैं कि -3k प्लस 11 जो है वो -8 हो गया, है ना। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से के, तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा -3k इजिकल टू आ जाएगा माइनस में 3 जाएगा ना, प्लस जाएगा माइनस में, तो 8 में से -3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -3k, और ये प्लस में जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा हमारा ये -19। अब देखिए यहाँ से -3 गुना में जाएगा भागा में, तो ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारा ये 3 गुना में जाएगा भागा में, तो के यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस में 19/3, यानी हमारा के का वैल्यू 2 गो निकला, एक निकला के का वैल्यू 1 और एक के वैल्यू निकला 19/3। तो देखिए एरिया निकाल भी सकते हैं, एरिया दिया रहेगा तो आप कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, समझ में आया? समझ में आया तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, नोट करिए, तो नोट कर लीजिए। दिख रहा है आप लोग को, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अब इसके अगले पार्ट तक, अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है तो आप उसको आराम से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की बातें करते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। अब इसके अलावा इसके साथ हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए सीखना है अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर हम लोग अब आए, अब हमारा हेडिंग बनेगा कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। हमारा हेडिंग है कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कि अब हम लोग को सीखना है कोलिनियर पॉइंट का स्टोरी, कि कोलिनियर पॉइंट क्या है। वो आप जानते हैं, कोलिनियर पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर पॉइंट आपको सेम लाइन पर लाई करे, जैसे कि मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो आप हमको बताइए क्या यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है कि अलग अलग लाइन पर है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, और जब तीनों पॉइंट यानी पॉइंट्स 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हो तो इन सभी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब हुआ एक लाइन पर का पॉइंट। तो बताइए कि क्या यह ए, यह बी और यह सी तीनों एक ही लाइन पर है कि नहीं। तो एक लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। ये तो डेफिनेशन टाइप था। आज हम लोग सीखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन चेक कैसे करते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हमारा x2 y2,
और ये हमारा मान लेते हैं x3/3, तो तीनों पॉइंट दे दिए। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा कि 3 पॉइंट दे देगा, अब बोलेगा पता लगाइए कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट के लिए फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बाबू डिटर्मिनांट मतलब डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। यहाँ डेल्टा मतलब डिटर्मिनांट। अगर आपको पता लगाना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो आप डेल्टा निकाल के देखो। डेल्टा मतलब सर डिटर्मिनांट। कौन सा डिटर्मिनांट सर? ये वाला डिटर्मिनांट। तनी देखो, डिटर्मिनांट डेल्टा मतलब डिटर्मिनांट। कौन सा डिटर्मिनांट? तो ये एक ऐसा डिटर्मिनांट बनेगा जो पहला कॉलम में सबका एक्स कोऑर्डिनेट रखेगा, दूसरा कॉलम में सबका वाई कोऑर्डिनेट रखेगा, और तीसरा कॉलम में 1 1 1 रखेगा। वो यही है वो डिटर्मिनांट। आप इन तीनों पॉइंट का इस तरीके से डिटर्मिनांट बना लीजिए और सॉल्व करिए। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो समझ जाना कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। लेकिन अगर इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 नहीं आया तो समझ जाना कोलिनियर नहीं है। ध्यान से सुनो, आपको जब भी क्वेश्चन बोले कि कोलिनियर चेक करो तो आपको इसी डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है। यही देखो, ये डिटर्मिनांट कैसे बना। डिटर्मिनांट के पहला कॉलम में सभी पॉइंट का x रखे थे, दूसरा कॉलम में सभी पॉइंट का y रखे थे, और तीसरा कॉलम में 1 1 रखे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया तो हमारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व करने पर इनका वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो हमारा पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। मतलब आपने, हो सकता है आपने सॉल्व किया हो, आपने डिटर्मिनांट इसको सॉल्व किया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आया। तो देन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तब हमारे पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर नहीं होंगे। आप अपने डिटर्मिनांट को गौर से देखो कि कौन सा डिटर्मिनांट निकालना है। वैसा डिटर्मिनांट निकालना है जिसके फर्स्ट कॉलम में सब x वाला रहेगा, सेकंड कॉलम में सब y वाला रहेगा, और थर्ड कॉलम में 1 1 रहेगा। अगर इनको सॉल्व करने पर 0 नहीं आया तो समझ जाना ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पर नहीं है। लेकिन अगर इनको सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो समझ जाना कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मतलब कोलिनियर है। यानी मेन यही है, इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करो, देखो 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा है। 0 आया तो कोलिनियर होगा, और 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। तो यही कंडीशन है कोलिनियर पॉइंट को चेक करने का। तो चलिए हम आपको इस पे क्वेश्चन समझाते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, है ना। अब हम लोग ये दिमाग लगाते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए डाल इसको। एक क्वेश्चन है, so that the points
so that the points a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear। बउआ ये क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिया। आप लोगों को ठीक ढंग से दिख रहा है ना? ठीक है, 3 पॉइंट दे दिया। देखिए ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर। तो अभी हम बताएं कि कोलिनियर तो तब होगा जब डिटर्मिनेंट कितना हो जाए, 0। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर रिजल्ट अगर हमारा 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि हमारा पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या निकालना है बाबू, डेल्टा निकाल के देखना है। डेल्टा बोले तो डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट पता है ना, कौन सा डिटर्मिनेंट पता है, यही डेल्टा अगर 0 आ जाता है। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का सिंबल है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तो कोलिनियर हो गया और नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं बाबू। हम बोले थे इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में सबका x लिखो। तो इस पॉइंट का x a है, इस पॉइंट का x b है और इस पॉइंट का x जो है c है, मतलब a b c लिखा गया। फिर सेकंड कॉलम में सबका y लिखो। तो पहला पॉइंट का जो y है वो b प्लस सी है, दूसरा पॉइंट का जो y है वो c प्लस ए है और तीसरा पॉइंट का जो y है वो a प्लस बी है। और थर्ड कॉलम में क्या करते हैं, 1 1 1 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, अगर ये 0 आ गया तो हो गया कोलिनियर, नहीं हो गया तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व, दिमाग लगा, नहीं समझे? आपको यही डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट कैसे बना, पहला कॉलम में सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखा गया है, मतलब a रखा गया, b रखा गया, c रखा गया। सेकंड कॉलम में सबका y कोऑर्डिनेट रखा गया, मतलब b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी रखा गया। और थर्ड कॉलम में 1 1। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल है, प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट बहुत सारा आप लोग एक्सपेंड करना, प्रॉपर्टी लगाना, बहुत कुछ सीखे हैं। तो जिस तरीके से आपको लगे इसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करके देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। अगर मेरी बात करें आप, तो मैं तो कहूँगा कि इस फर्स्ट कॉलम में थोड़ा सेकंड कॉलम को ऐड करके देखो, यानी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड करो। इन दोनों में से कहीं भी लिख दो, मान लो फर्स्ट कॉलम पर लिख देते हैं, है ना। यानी ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। हम इस पहला में इस दूसरा को ऐड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए ऐड करिए, करिए ऐड। चलिए देखिए ऐड, इस पहला कॉलम में इस दूसरा कॉलम को ऐड करिए, ऐड करिए। ये और ये ऐड होगा, कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों ऐड हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करिएगा तो देखो बाबू, इन दोनों को अगर जोड़ेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, वही आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी। उल्टा पुल्टा को सीधा कर दिए, इन दोनों को भी जोड़ेगा तब वो वही आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, हमने इस पहला कॉलम में इस दूसरा कॉलम को ऐड किया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उल्टा पुल्टा है, लेकिन इसी को सीधा करके लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया। सिर्फ तो पहला कॉलम में लिखना था, C1 की जगह खाली लिखना था, तो हमने C1 की जगह लिख दिया, बाकी को छाप दीजिए। यानी कितना हो जाएगा हमारा ये बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और इधर हमारा बन गया 1 1 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए डेल्टा बराबर, अब गौर से देखिए तो ऐसा करने से फायदा क्या हो,
ये पहला कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन होने लायक है, कॉमन कर लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन कर लिया, अंदर में क्या बचा, अंदर में क्या बचा बताइए। इन सब में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 बचा। और ये सिर्फ इसी से कॉमन हुआ है तो बाहर लिख दिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हट गया तो कितना बचा 1 1 1 बचा। इस सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, इस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा 1 1 1 होगा। अब थोड़ा वो गौर से देखो तो इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा गौर से देखो तो आप जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसा हो जाए तो उसका आंसर कितना होता है 0। तो देखो तो इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम हो गया, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम हो गया। तो जब दो कॉलम सेम मतलब आइडेंटिकल और जब दो कॉलम या रो आइडेंटिकल तो इस तरह के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0, यानी फाइनली हमारा डेल्टा कितना आ गया 0। और हम तो बोले थे कि अगर डेल्टा को सॉल्व करने पर 0 आ गया तो हमारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा कोलिनियर। तो हमने डेल्टा को सॉल्व करके देखा तो डेल्टा का वैल्यू कितना आया 0। इसका मतलब ये सब पॉइंट हमारा क्या है कोलिनियर है। तो लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, यही है केस है ना। तो जब भी आपको कोलिनियर चेक करना हो डेल्टा यानी ये वाला डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करें। डेल्टा कैसे बनाते हैं पता है, पहला कॉलम में सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिख दो, दूसरा कॉलम में सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख दो और तीसरा कॉलम में 1 1 लिख दो। सॉल्व करो, अगर 0 आ गया तो होगा कोलिनियर और 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, नोट करिए। बहुत बढ़िया, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। सॉल्व करें, बिठा देते इसको। देखिए अच्छे ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो भी दिक्कत होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोला करिए, सब मुझे दिक्कत है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द points 2, -3 lambda, -1 and 0, 4 are collinear, then फाइंड लैम्डा। ये क्वेश्चन है, आराम से उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, पॉइंट्स ये और ये क्या है कोलिनियर हैं। बात इस बार कोलिनियर प्रूफ नहीं करना है, कोलिनियर दिया हुआ है तो कहता है लैम्डा निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। और आप जानते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर तब होता है जब डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाए 0। तो जब क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कोलिनियर होने के लिए डेल्टा को 0 होना पड़ेगा। तो हमने डेल्टा बराबर कितना कर दिया 0। डेल्टा का मतलब क्या हुआ बाबू, डेल्टा का मतलब एक डिटर्मिनेंट हुआ। क्या हुआ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, कौन सा डिटर्मिनेंट, वह डिटर्मिनेंट जिसके फर्स्ट कॉलम में सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखाएगा। तो सब पॉइंट का x लिखो, x में 2 आएगा, लैम्डा आएगा और 0 आएगा।
2 लेमडा और 0। सेकंड कॉलम में सबका y लिखाएगा, -3 आएगा, -1 आएगा और 4 आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, 4 आएगा। और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिखा है ना। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, है ना। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ तो 1 है ना। आपको कई बार हम आपको बताए हैं कि डिटरमिनेंट में जितना ज़्यादा 0 रहेगा उनको सॉल्व करना उतना आसान होता है, ठीक है। और कई बार हम आपको बता दिए हैं, कई बार पिछले वीडियो सबको देखिए, पिछला वीडियो सब देख के आया करिए, ठीक है। कि जब ये 1 1 हो जाए तो 0 कैसे बनता है बाबू, कैसे बनेगा। देखो तो R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर R2 में से R3 माइनस कर देंगे तो फिर से 1 - 1 0 हो जाएगा। तो एक बार पहला रो में से दूसरा रो माइनस करिए और एक बार दूसरा रो में से तीसरा रो माइनस करिए। कितना करेंगे देखिए, है ना, ध्यान से देखिए। मतलब आप एक बार R1 के जगह पे लिखिए R1 - R2, फिर आप R2 के जगह पे लिखिए R2 - R3। चलिए सॉल्व करिए। इजिकल टू 0 था तो कर दीजिए, ठीक है। ये तो पहले से आया, हमने क्या बोला, R1 - R2, R1 - R2 और लिखना कहाँ पर है, R1 के जगह पे। तो लिखिए R1 - R2, 2 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर -3 में से वो -1 घटाएंगे तो -2 आएगा, और फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। हो गया ना। ये R1 है, ये R2 है, हमने R1 में से R2 माइनस करके यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करो, R2 - R3 करो, वो भी लिखना है। तो R2 - R3, तो लेमडा में से 0 गया तो लेमडा, -1 में से 4 घटाएंगे तो -5, और 1 में से 1 गया तो 0। तो सिर्फ R1 के जगह पे लिखना था, R2 की जगह पे लिखना था, R3 की जगह पे तो कुछ नहीं लिखना है। तो जो पहले से तो वही छाप दीजिए, 0 4 1। अब कर दीजिए एक्सपेंड, जिधर से ज़्यादा 0 है तो करिए इधर से एक्सपेंड। इधर से एक्सपेंड करने के लिए वो इसका साइन लिखना पड़ेगा। साइन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। पहले यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। हम आपको ये सब साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं सब समझा चुके हैं। कैसे लिखते हैं, शुरू में प्लस डालते हैं तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ पर प्लस आ गया तो सबका उल्टा लिख दो, ठीक है। तो इस इधर से एक्सपेंड करना है, मतलब इधर से ही वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने से पहले उसका साइन लिखा जाता है, तो साइन लिख दिए। अब देखो ये तो 0 है, 0 दे देगा, ये भी 0 है, 0 दे देगा, सिर्फ बचेगा ये। तो करो सॉल्व। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया। अब देखो बुआ, ये वाला जो 1 है वो इस रो में है, मतलब थर्ड रो में, और थर्ड कॉलम में हटा दो। थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में हटा दो तो क्या बचा, देखो यही चारों बचा। इस चारों, देखो ये चारों बचा ना। क्या बचा हमारा, 2 माइनस लेमडा बचा, फिर लेमडा बचा, फिर -2 - 5 = 0। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करके क्या फर्क पड़ेगा, करो। इनका इनसे मल्टीप्लाई करो -5 से, तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा प्लस में 5 लेमडा। फिर माइनस लिख के इसका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख दिए। फिर माइनस लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 लेमडा, और यहाँ माइनस पहले से कितना हो जाएगा, प्लस में 2 लेमडा बराबर 0। तो देखो 5 और 2 7 लेमडा हो गया, माइनस में 10 उधर गया तो प्लस में 10 हो गया। अब ये गुना में चला जाएगा भागा में, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10/7, यानी आंसर, है ना। यानी जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा 10/7 हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इसका 2 एप्लीकेशन पढ़ा। एक पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, और एक पढ़ा हम लोग कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट वाला। एक लास्ट कंसेप्ट है, इस पर हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट उसको भी करते हैं, शुरू कर लिया जाए। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, है ना। तो
आज के बाद इस सब टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला कंसेप्ट है, इस पर हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग ये सीखना है कि डिटर्मिनेंट के मेथड से लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्या कहेगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप एक एग्जांपल समझिए। आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा एक लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से बनता है। एक लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से बनता है। और कहेगा कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2,4 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -1,0 है। ठीक है, तो कहेगा इस लाइन का इक्वेशन निकालिए डिटर्मिनेंट मेथड से। ऐसे हम इस लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है किस मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में बोले कि कोई लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनाया गया है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दे, अब बोले इस लाइन का इक्वेशन निकालो डिटर्मिनेंट वाले तरीका से, तो कैसे निकालेंगे वो आप थोड़ा सोचो। इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन। क्या निकालना है, इक्वेशन। अब वो इक्वेशन बिना अननोन के नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हमको इक्वेशन लिखे, जैसे 2x + 1 = 0 लिखे, तो यह इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अननोन है जिसका नाम है x। लेकिन हम यहाँ पर लिखे मान लो 2 = 4, तो क्या यह कोई इक्वेशन है, यह इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अननोन नहीं है। तो बिना अननोन के कोई भी इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या बोला, हमको क्वेश्चन में बोला कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो दिया है, अब एक अननोन पॉइंट अपने मन से मान लेना। हमेशा जब भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए और दो पॉइंट दे दिया जाए, तो अपने मन से एक तीसरा पॉइंट को भी r मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, ये मान लो। मान लिया। अब बताइए, अब आप थोड़ा गौर से देखिए, तो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? बताइए, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? यानी कह सकते हैं कि A R B R कोलिनियर। तो वो आपको तो पता है, जब पॉइंट कोलिनियर होता है तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, 0। नहीं समझे, ये दोनों पॉइंट तो पहले से ही लाइन पे था और ये तीसरा पॉइंट भी हम मान लिए लाइन के ऊपर, क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना था और इक्वेशन बिना अननोन के बनता नहीं, तो एक अननोन हम मान लिए। ठीक है, अब देखे तो देखा कि ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन पर आ गया। एक ही लाइन का मतलब क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। और जब कोलिनियर हो जाता है तो डेल्टा का मान कितना, 0। अब निकाल लीजिए डेल्टा, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा कैसे निकलेगा बाबू, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, सबका x। सबका x कितना होगा, 2x - 1, 2x - 1।
सेकंड कॉलम में सबका y, तो 4y और 0, 4y और 0, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब इसी को आप सॉल्व करिए, आपका इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए आप 2 जीरो बना लीजिए, वो भी काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। जीरो ये बना लेते क्या, जीरो बना लें, कर लीजिए, जल्दी बन जाता है, नहीं कर लीजिए। तो जीरो बनाइएगा तो कैसे होगा, कैसे होगा जीरो बनाइएगा तो एक बार R1 में से R2 घटाइए, R1 माइनस R2 कर लीजिए। डायरेक्ट आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आसान है। फिर R2 की जगह लिख दीजिए R2 माइनस R3। एक्सपेंड थोड़ा सा जीरो बना लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने R1 में से R2 माइनस किया, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। फिर R2 में से R3 माइनस किया, तो फिर से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो कर लीजिए, करिए। कितना करना था बाबू, R1 माइनस R2। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, तो R1 माइनस R2, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा x, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस y, फिर R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 0। ओके, फिर R2 माइनस R3 करो, x में से -1 घटाएंगे तो x प्लस 1 बचेगा। फिर y माइनस 0, y हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो गया। बाकी लिख दीजिए, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। लिख दीजिए इधर का साइन, तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये इधर से एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड कॉलम हो करके, तो ये तो 0 दे देगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये वाला 1 बाबू इस रो में है, इस कॉलम में है, हट गया, तो ऊपर का देखो यही 4 को बचेगा, लिख दो चारों। क्या बचा, 2 माइनस एक्स बचा, x प्लस 1 बचा, 4 माइनस y बचा, फिर y बचा बराबर 0। अब यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, छोड़ हटा उसको, 1 को करो, इनका इनसे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 2y माइनस xy। ठीक है, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का y से तो 2y, और माइनस x का y से माइनस xy। फिर माइनस लिखो, आप तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो करो इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो पहले x से कर लो, कितना हो जाएगा 4x, x का, और फिर कितना हो जाएगा -xy। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, फिर माइनस डालें। अब इन दोनों का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो x से कर दिए तो x का 4 से किया तो 4x हो गया, x का -y से किया तो -xy हो गया। अब 1 से करेंगे, 1 का 4 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, फिर 1 का y से करेंगे तो कितना हो जाएगा -y हो गया बराबर 0। सॉल्व करिए थोड़ा सा, हो जाएगा 2y माइनस xy, माइनस से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो माइनस में 4x आ जाएगा, प्लस में xy हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस में y हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना हुआ बाबू, xy और xy तो कट गया, क्या बचा लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर देखिए क्या बचा, x वाला सिर्फ एगो बचा, कौन, माइनस में 4x, फिर y वाला माइनस में 2y प्लस y, 3y हुआ, फिर कांस्टेंट वाला सिर्फ कितना है माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 आंसर। यही जो है हमारा इस लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, -4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप चाहते हैं तो यहाँ से माइनस हटा सकते हैं, तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है इस लाइन का इक्वेशन, जो डिटर्मिनेंट तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, क्वेश्चन में कहा कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बना, तो दोनों पॉइंट लिख लीजिए। अब तीसरा पॉइंट हम लोग अपने तरफ से मान लेंगे, जैसे ही माने तो हमको लगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, और कोलिनियर का जो कंसेप्ट होता है उसको लगा के हमने सॉल्व किया, तो इस लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, एरिया कैसे निकालेंगे, कोलिनियर कैसे चेक करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो सारा थॉट आज हम लोग सीखे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कसर बच जाता हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मज़ा आएगा। तो चलिए मज़े करिए और देखते रहिए रितेश रेगुलराइज्ड मैथमेटिक्स। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले कुछ धूम धड़का के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए।